दोस्तों, हमारा विजुअलाइजेशन जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, हम हमारे लाइफ में उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सफल बनेंगे। तो चलिए, केवल बात करके वक्त बर्बाद न करते हुए छोटे से एक्सरसाइज से इसे शुरू करते हैं। देखिए, हमारे माइंड में टोटल विजुअलाइज करने के 5 फैक्टर्स या हम कह सकते हैं सेंस होते हैं। पहला है इमेज। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में फ्रिज या आपकी ब्रश कहाँ है, तो आपके माइंड में तुरंत इमेज के रूप में प्रकट हो जाएगा। दूसरा है आपके साउंड का मेमोरी। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और मैं आपसे पूछूं कि उनकी खिलखिलाने की आवाज़ कैसी है, या मैं ये पूछूं कि आपके फेवरेट मूवी का डायलॉग कौन सा है, तो आप तुरंत ही उस आवाज़ को विजुअलाइज करना शुरू कर देंगे। ये आवाज़ आपके मन में आपको सुनाई देंगे। तीसरा है आपकी फीलिंग्स। फीलिंग ना सीधे दिल के आर पार जाती है। कहने का मतलब है, फीलिंग्स वो फैक्टर या कंपोनेंट है जिसको सबकॉन्शियस माइंड इजीली कैच करता है। अगर मैं अभी आपसे ये पूछूं कि आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है, तो आप उस गाने को न केवल अपने मन में सुनने लगते हैं, बल्कि उसके लिरिक्स को फील करते हैं। अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि शब्दों में जादू होता है, और हो सकता है ये बातें आपको तकियनुसी लगे, यानी बेकार लगे, पर शब्दों से बने लिरिक्स जिसमें म्यूज़िक ऐड किया जाए, सुर लगाया जाए और ये लिरिक्स आपके लाइफ को कहीं ना कहीं बयां करे, तो आप इससे आसानी से इमोशनली जुड़ जाते हैं। और किसी म्यूज़िक को सुनते हुए ही हम अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को क्लियरली सुन पाते हैं, देख पाते हैं। चौथा है स्मेल। हम इसे ज़्यादा यूज़ में तो नहीं लाते हैं, लेकिन अगर आपसे किसी पर्टिकुलर चीज़ के स्मेल के बारे में पूछा जाए, तो भी शायद ये आपके माइंड में उभर कर सामने आ जाएगी। जैसे अगर मैं पूछूं कि आपका फेवरेट परफ्यूम या फेवरेट सब्जी कौन सा है और स्मेल कैसी है, तो आप अपने गहरे मन में इसे फील कर पाएंगे। कहने का मतलब है, आप उसके स्मेल को फील कर पाएंगे। 5वां है टेस्ट। मेरा सवाल है कि नींबू का टेस्ट कैसा है? आप में से बहुत से लोग तुरंत जवाब देंगे खट्टा, पर कोशिश करें गहरे मन में उसके टेस्ट को फील करने की। अब जैसा कि हमने एक एक करके 5 फैक्टर्स को देखा, अलग अलग करके एग्जामिन किया, अब इन सारे फैक्टर्स को एक साथ मिलाना सीख जाएं, तो ये आपके लाइफ में मिरेकल्स को लाएगा। हमारे लाइफ में बहुत से पल ऐसे हैं जो नेगेटिव है। ये इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हम विजुअलाइज करने में कमज़ोर हैं। जैसे जैसे विजुअलाइजेशन प्रोसेस को करने में हम मास्टर होते जाते हैं, हमारा नेगेटिव माइंड कमज़ोर पड़ते जाता है। और कभी कभी तो आपने गौर किया होगा कि अननेसेसरी विजुअलाइज हमारे माइंड में चलने स्टार्ट हो जाते हैं, जो खुद में हमारे लिए डरावने होते हैं। अननेसेसरी नेगेटिव विजुअल का आना आज के ज़माने में बिल्कुल नॉर्मल है, पर इन सब पर कंट्रोल करके हमें अपने उस विजुअल पर जान डालनी है जो आप असल में देखना चाहते हैं। देखिए, विजुअलाइजेशन प्रोसेस को हमारे अंदर जिंदा रखना बेहद ज़रूरी है। हमारा जेनरेशन डिप्रेसिव होते जा रहा है क्योंकि हमारी आंतरिक दुनिया पूरी तरह अंधकारमय है। हम अपने उज्जवल भविष्य को देख ही नहीं पाते हैं। हम देख ही नहीं पाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या, और गलत चीज़ों में खुद को फंसा कर
अपने अंदर की दुनिया को तहस नहस करके छोड़ देते हैं। इन सब चीज़ों से खुद को बचाने के लिए पॉजिटिव विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है। हर दिन थोड़ी देर बैठें, आंखें बंद करें और अपने मन में बड़ा स्क्रीन लाएं और प्रैक्टिस करने के लिए हर तरह के फल, जानवर जो पॉसिबल हो उसे विजुअलाइज करें। खाने की खुशबू, सब कुछ जो आप चाहते हैं। दूसरा काम आप ये करें कि स्टोरी पढ़ें और उसको कायदे से विजुअल में देखें, यानी विजुअलाइज करें। या फिर आप कहानी सुनते हुए विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन मानिए आपका विजुअलाइजेशन प्रोसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जब ऐसा होता है तो आप अपने लाइफ में जो बनना या करना चाहते हैं उसका सीन क्रिएट कर सकते हैं, यानी आप जो चाहते हैं उसको डॉक्यूमेंट्री फिल्म की तरह क्रिएट करके रोज़ दिन विजुअलाइज कर सकते हैं, अपने माइंड में देख सकते हैं और इस तरह अपने आंतरिक मन में काम करके आप अपने बाह्य जगत को आसान बनाते जाते हैं।